मसीह जाति खातिर प्रभु भोज एगो पवित्र संगति मानल जाला। हर एगो विश्वासी ए भोज में शामिल होखेला, लेकिन कारवा ए भोज के मूल मतलब जानता नहीं। आज के अध्ययन ए बात के समझे में राउर लोग के सहायता करी। प्रिय दर्शक भाई बहन लोग, नमस्कार। ए भोजपुरी बाइबल अध्ययन जिंदगी के राह में रहुआ सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम एक खातिर प्रस्तुत कल जा रहल बा ताकि हमार हर दर्शक भाई बहन लोग प्रभु के वचन के गहराई के जान सके और परमेश्वर के आज्ञा के बारे में सचेत हो सके। परमेश्वर के खाली आज्ञाकारिता आ विश्वास के माध्यम से खुश कल जा सकेला। जब हमनी लोग के वचन के गहराई पता चलेला, तब हमनी के तन मन आ धन सब उनकरा के स्वीकार करेला आ उनकरा हिसाब से जीवन जिए खातिर प्रेरित करेला। ये एगो सच्चाई है आ यही से हम रउआ सभे से विनती करतानी कि ए अध्ययन में हमनी के साथे बनल रही और ये वचन के गहराई के समझत रही। आज हमनी के मसीह के देह और लहू के ग्रहण कैला पर गहराई से नजर डालब जा और सीखब जा कि प्रभु भोज के वास्तव में का मतलब होला। यीशु मसीह के मांस खाए और उनकर लहू पिए के बारे में बाइबल का कहल चाहत बा। मित्र भाई बहन लोग, ई एगो आत्मिक संबंध है जवन मसीह में विश्वास करे के द्वारा से हमनी के जिंदगी में काम करेला। हमनी के सचहु मांस आ लहू ना खाइल जाला, पर हमनी विश्वास और उनकरा मौत पर अपन भरोसा रख के रोटी और दाख रस ग्रहण कइल जाला, जवन हमनी के विश्वास का प्रकटीकरण हो। यीशु कहले कि जब जब तोहनी लोग ऐसन करेला जा तो हमार मौत और जी उठला के प्रचार करेला जा। एगो साँच इहो बा कि अगर हमनी ऐसा ना करब जा तो हमनी के यीशु के साथे कोनो संबंध नहीं खे। बाइबल बतावता कि यह बात पर उनकर कई गो चेला उनका के छोड़ के अलग हो गईले। दर्शक भाई बहन लोग, अगर हमनी वचन के गहराई के ना समझब जा तो हमनी मसीह से दूर हो सके नहीं जा। और दूसरी बात इहो बा कि अगर हमनी वचन के गलत तरीका से समझब जा तब परमेश्वर से दूर हो सके नहीं जा। एक खातिर हमनी जिंदगी के राह कार्यक्रम के माध्यम से हमनी का एक कोशिश बा कि उहे सच्चाई राउर लोग के सोझा रख सकी, जैसे कि परमेश्वर से रउआ लोग के संबंध मजबूत हो जाओ। आज के अध्ययन में हमनी यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 54 पद से 7 अध्याय के 6 पद तक सीखल जाई। तो आई इससे पहले की वचन शुरू करी, ओकरा से पहले एगो सुंदर गीत सुन के अपन अपन मन के वचन खातिर तैयार करी जा। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना, हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना, दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया,
मित्र भाई बहन, हमनी का पिछला अध्ययन में जिंदगी की रोटी अर्थात यीशु मसीह द्वारा आत्मिक जिंदगी की विकास का अध्ययन कैनी जा। अब हमनी का एगो बहुत अद्भुत बात देखल जाई, जवन की आज ले कोनो धर्म गुरु लोग ना कहने। यूहन्ना 6 अध्याय की 54 से 58 पद में लिखल बा, जे हमार मांस खाला और हमार खून पिएला ओकरी लगे अनंत जिंदगी बा, और हम आखिरी दिन ओके जिया देब। काहे से कि हमार मांस साँचों में खाए का चीज है और हमार खून साँचों में पिए का चीज है। जे हमार मांस खाला और खून पिएला उ हमरा में स्थिर बनल रहेला और हम ओकरा में बनल रहिना। जैसे जिंदा परमेश्वर पिता हमरा के भेजले बड़न और हम परमेश्वर पिता के चलते जियतनी, वही तरह जे हमरा के खाई वो हमरा चलते जियत रही। जवन रोटी सड़क से उतरल इहे है, पुरखा लोग के नहीं ना कि खैले और मुंह गेले। जे केहू ई रोटी खाई उ हरदम जियत रही। इहवा शब्द पर मत जाई। यीशु अपनी चेला लोग के आखिरी भोज खातिर तैयार करताने, जेके हमनी के प्रभु भोज कहे नहीं जा। उनकरी कहे का मतलब रहे कि उ अपनी जिंदगी के बलि चढ़ाई है। लैब व्यवस्था 17 अध्याय के 11 पद में परमेश्वर साफ कहले कि देह का जिंदगी लहू में बा। देह के खाए के और लहू के पिए का मतलब गहरा संबंध। यीशु क्रूस पर आपन लहू बहाईने और आपन जान दिहले। ई प्रभु भोज का आधार है। यहाँ सहमत ना भइला का जौन विषय है वो ई है कि ई हमार देही है। यीशु चेला लोग के रोटी दिहले और कहले ई हमार देही है। एकर अलग अलग मतलब लगावल जाला। कैथोलिक कलीसिया का विश्वास है कि इस शब्द के कहते रोटी मसीह यीशु की देही में बदल जाला। ई विश्वास सही ना हवे। लुथरन कलीसिया का मानना है कि रोटी के माध्यम से आप यीशु की देह के खानी, मगर यीशु के कहे का मतलब ई ना रहे। ज्विंगली स्विट्जरलैंड का एगो धर्म सुधारक रहले, जे कि यीशु के ए बात का मतलब ई समझ लें कि उ मात्र सांसारिक रोटी और दाखरस यीशु की देह और उनकरी लहू को प्रतीक है। अधिकांश प्रोटेस्टेंट यह माने ले। हमरी विचार में इहो मसीह के कहला के अनुसार ना है। जॉन कैल्विन हवे शब्द पर जोर दिहले, ई हमार देही हवे। शुरुआत की कलीसिया और सुधारवादी कलीसिया यही पर जोर देले। रोटी रोटिये रहले, उ बदल ना सकेले। दाखरस भी ना बदल सकेला, मगर इस संस्कार मात्र से गहरा मतलब रखेला। हमारी एगो अध्यापक का कहना ये रहे कि रोटी आपके मुंह में और मसीह आपके मन में होखेले। मित्र भाई, प्रभु भोज लेबे से आप सबके आशीष मिलेला। प्रभु भोज का पालन करे से मसीह आपका आत्मिक सेवा करेने। ई विचार अर्थपूर्ण हवे और ए में आत्मिक आशीष बा। मसीह यीशु की कहे का मतलब ई रहे कि मन्ना समय के साथे खत्म हो गई, मगर यीशु अनंत जिंदगी देले। यूहन्ना 1 अध्याय की 4 पद में कहता ने, उनका में जिंदगी रहे और जिंदगी मनुष्य का ज्योति रहे। यूहन्ना 6 अध्याय की 59 से 63 पद में लिखल बा। ई बात यीशु कफरनहूम नगर के एगो प्रार्थना घर में उपदेश देत घड़ी कहलन। उनकरी चेला लोग में से बहुते यीशु की ए बात के सुन के कहलन जा, उनका ई शिक्षा बहुते कठिन बा, एके के सुन सकेला। बाकी यीशु अपनी मन में ई जान गलन कि हमार चेला लोग ए बात पर बड़बड़ातने। तब ओ लोग से पूछलन, का ए बात से तोहन लोग के ठोकर लगता? अगर तोहन लोग मनुष्य के पुत्र के जहमा ऊ पहले स्वर्ग में रहलन ओयू स्वर्ग में जात देखबा जा, तब का हुई? परमेश्वर का आत्मा जिंदगी देवे वाला है। आदमी के शरीर के बल से कोनो फायदा नहीं खे। जवन बात हम तोहन लोग से कहतनी, हाँ ऊ परमेश्वर के जिंदगी देवे वाला आत्मा है।
यीशु के ई कहला पर ऊ लोग प्रतिक्रिया देखौले और ई मतभेद पैदा हो गई। यीशु ओ लोगन से कहले कि ऊ तो स्वर्ग में चल जाई है। आत्मा जिंदगी देला, देही से कोनो फायदा ना। ऐसे साफ हो जाला कि प्रभु भोज में प्रभु यीशु का देह नहीं खे। प्रभु भोज मीठ दाखरस का हमनी के याद दिलावेला कि यीशु हमनी का कड़ुआ कटोरा पी लिहले और हमनी खातिर मीठ कटोरा रख दिले बड़न। ऐसे हमरा के याद आवेला कि यीशु हमरी खातिर आपन लोहू बहावने और उमे हमरी खातिर आत्मिक आशीष बा। हम अपनी सेवा के समय में हर घड़ी प्रभु में वचन पढ़ेनी, काहे कि हम देखी ना कि परमेश्वर का वचन मनुष्य के मन के प्रभावित करेला। काहे प्रभु यीशु का वचन आत्मा और जिंदगी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 64 और 65 पद में लिखल बा, तब्बो तोहन लोग में कितने आदमी बा जे विश्वास ना कैले, बाकी यीशु पहले ही से जानत रहले कि के हमरे पर विश्वास ना करी और के हमरा पर विश्वास ना कैला के बाद हमरा के पकड़वाई। ऊ कहलन, यही कारण से हम तोहन लोग से कहले रहनी कि जबले परमेश्वर पिता केहू के ई वरदान ना देस तबले ऊ आदमी हमरी लगे ना आ सकेला। एकरी साथे आप ई जोड़ दी, जे आवे चाही ऊ आई, ई आपका चुनाव है। यूहन्ना 6 अध्याय की 66 पद में लिखल बा, ए बात के चलते यीशु की चेला लोग में से ढेर लोग लौट गए जा और ओकरा बाद फिर उनके साथे ना चलने। ई जिन भुलाई कि जन समूह में बहुते धर्मगुरु भी रहले जवन की यीशु का विरोध करत रहले। 12 गो चेला के अलावा बहुते लोग यीशु के पाछे रहले। ए तरह यहाँ यीशु के बारे में 4 गो उपाय रहे। यूहन्ना 6 अध्याय की 67 और 68 पद में लिखल बा, ऐसे यीशु ओ 12 गो चेला लोग से कहलन, का तोहनियो लोग हमार साथ छोड़ दिहल चाहता जा? शिमोन पतरस यीशु के जवाब दिलन, हे प्रभु, हमनी का केकरी लगे जाई जा? अनंत जिंदगी का बात त आप ही के लगे बा। ई पतरस का अद्भुत वचन रहे। आज यीशु हमनियों से इहे पूछतने, अगर आप कहीं कि यीशु उद्धार करता ना हमें और ये आपकी जरूरत के पूरा ना करने, तो का हम आपसे पूछ सके नहीं कि आपका ठिकाना का है? आज मनुष्य ज्योति की खोज में कहाँ कहाँ ना जाला। हम आपसे शमौन पतरस का सवाल पूछतनी, हम केकरी लगे जाएं? यीशु ही खाली एगो ऐसन बाने जिनके लगे अनंत जिंदगी का वचन बा। यूहन्ना 6 अध्याय की 69 से 71 पद में लिखल बा, अब हमनी का विश्वास कैनी जा और जान गनी जा कि परमेश्वर का पवित्र जन आपे हैं। यीशु ओ लोग के जवाब दिलन, का हम 12 चेला लोग के नहीं चुन ले? तब वो तोहन लोग में से एगो आदमी शैतान हवे। ई बात उ शिमोन इस्करियोती के लइका यहूदा के बारे में कहलन, काहे से कि उहे 12 जन में से रहलन जे यीशु के पकड़वावे के चाहत रहलन। यहूदा एगो रहस्य रहे, काहे से कि उ 12 गो में से एगो रहे जौना के यीशु खुदे चुनले रहलन। उहे यीशु के पकड़वाई। यीशु ओ के हरदम चुनाव करे का अवसर दिलने। ऐसन दुष्टता के समझल बहुते कठिन है। यीशु ओ के दुष्ट आत्मा कहतने। दुष्टता हरदम रहस्य से भरल रहेला, यही से दुष्टता नीक लागेला। ये ऐसन है जैसे हम आपसे कहनी कि हमरी लगे एगो टेढ़ लकड़ी बा, आप ओकर चित्र बनाई। आप सबके चित्र अलग अलग होखी। ऐसने दुष्टता है, ओकर बहुत रूप है। यीशु ओके दुष्टता कहतने। एकरी उल्टा शमौन पतरस का गवाही कितना अद्भुत है। तू जिंदा परमेश्वर का बेटा हवा, मने जिंदा परमेश्वर का बेटा मसीह हवा। अध्याय 7 में यीशु मंडप का परब या झोपड़ी के परब के समय मंदिर में शिक्षा देत रहले। यूहन्ना 7 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, एकरा बाद यीशु गलील प्रदेश में जात रहलन, काहे से कि यहूदी अधिकारी लोग उनका के जान से मारे के चाहत रहलन जा। ऐसे ऊ यहूदिया में
फिरल न चाहत रहले। ये सब बातन के बाद ई यूहन्ना का विशेष अभिव्यक्ति है, काहे कि उस समय के क्रम में आपन वृत्तांत लिखत अने। अध्याय 6 का घटना गलील सागर की लगे का घटना है। इससे पहले ऊ यरूशलेम में रहले, जहाँ ऊ बैतहसदा के कुंड पर रोगी के सबत के दिने चंगा कैले। अध्याय 6 का सगरी घटना यीशु के क्रूस पर जाए के ठीक 1 साल पहले अप्रैल महीना का हवे। अध्याय 7 की घटना का समय 6 महीना बाद अक्टूबर महीना का है। यह सब घटना मत्ती 15 अध्याय की 18, मरकुस 7 अध्याय की 9 और लूका अध्याय 9 में व्यक्त कइल गइल बा। अपनी सेवा की आखिरी बरिस में यीशु गलील में ही रहने, काहे कि यहूदिया का यहूदी धर्मगुरु उनका के घात करे के चाहत रहने। ऊ यीशु की समय के पूरा होखे तक उनका के छुइयो न सकत रहले। ई यीशु की जिंदगी का आखिरी 6 महीना रहे। एक घड़ी का पहला घटना रहे झोपड़ी का पर्व। पद 1 से पता चलेला कि यीशु के चारों ओर आंधी चढ़त रहे, जबन की 6 महीना बाद अपनी पूरी रफ्तार से आयल उनका के क्रूस पर चढ़ावल जाई। मित्र भाई बहन, ई आंधी अजुओ चलतिया, ओकरी बारे में आज बहुते मतभेद बा, मगर उनकरा विरुद्ध आंधी का असर चालू हो गल है। यीशु झोपड़ियन के पर्व के समय यरूशलेम गईले। यूहन्ना 7 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, यहूदी लोग का झोपड़ी का पर्व आवे का समय नजदीक रहे। इसराइल का 3 गो पर्व ऐसन रहे जेमे हर एगो पुरुष के मंदिर में गइल जरूरी रहे। हमनी के प्रभु व्यवस्था का पालन करत रहले, ऐसे ऊ मंदिर में गइले, काहे कि ई पर्व वो 3 प्रमुख पर्व में से एगो रहे। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में एकरी बारे में लिखल गइल बा। ई आनंद का पर्व रहे, काहे से कि एमे ऊ मिस्र के गुलामी से छुटकारा का उत्सव मनावत रहले। ऊ अपने घर से बाहरी झोपड़ी बना के उमे रहत रहले। तुरही बजा के पर्व का उद्घोषणा कइल जात रहे और 70 गो बछड़ा बलि कइल जात रहे। मंदिर में रोज पानी उडेलल जात रहे और आखिर दिन दुगुना पानी निकाले का ईश्वरीय प्रावधान एक प्रतीक रहे। ऊ शीलो के कुंड से पानी ले आवत रहले। मंदिर के भीतर का हिस्सा मशाल से सजावल जात रहे, जौन की जंगल में आग की खंभा का प्रतीक रहे। जंगल में आगी और बदरी दोनों मसीह यीशु का पूर्व चित्रण रहे। पुराना नियम का सगरी पर्व झोपड़ियन की पर्व का अलावा पुराना नियम के सब पर्व पूरा हो गए है। झोपड़ी का पर्व यीशु के फिर धरती पर आवे के समय पूरा होखी। ऐसे पर्व के समय महान आनंद का समय होत रहे। यूहन्ना 7 अध्याय की 3 से लेके 5 पद में ए तरह लिखल बा, ऐसे उनकर भाई लोग यीशु से कहले, तू ई जगह छोड़ के यहूदिया प्रदेश में चल जा, काहे से कि जवन काम ई करत अड़ा ओकरा के तोहार चेला लोग देखस। जवन आदमी मशहूर होखल चाहेला उ लुका के काम ना करेला। अगर तू ई सब काम करेला तो दुनिया के लोगन पर अपना के प्रकट कर द। उनकर भाइयों लोग उनका पर विश्वास करत रहले। ऊ यीशु का भाई माने यूसुफ का बेटा रहने। मत्ती 13 अध्याय की 55 पद में उनका नाम दिहल गइल बा, याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा। याकूब और यहूदा आखिर में यीशु मसीह के स्वीकार कैले और कलीसिया के चिट्ठी लिखले, जवन की बाइबल में बा, मगर ओ घड़ी ऊ यीशु मसीह पर विश्वास ना करत रहले। ऐसे ऊ लोग राय दिले जे के यीशु स्वीकार ना कैले। यूहन्ना 7 अध्याय की 6 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग से कहलन, हमार ठहरावल समय अभी नइखे आइल, बाकी तोहन लोग खातिर तो हर घड़ी समय बा। यीशु अपनी पिता की आज्ञा के अनुसार चलत रहने। उस संसार की बुद्धि पर आश्रित नहीं थे और ना ही
वो अपन बुद्धि काम में लेत रहलन। उन्हन लोग की राय में यीशु के वहाँ चमत्कार दिखावल ठीक रहे, जौना से कि जनता का अद्भुत साथ उनका के मिले, मगर ऊ अपने पिता के समय के अनुसार वहाँ जई है। आज के अध्ययन के समय अब यही जो समाप्त होता, अगला अध्ययन में फिर भेंट हुई। प्रभु आप सबके आशीष देस। प्रिय मित्र भाई बहन लोग, आज के अध्ययन में यह बात पर जोर दिहल गईल बा कि अगर हमनी के परमेश्वर के साथे संबंध बनावे चाहत बनी जा तो एकर शुरुआत खाली यीशु के माध्यम से ही होला। कब? जब हमनी उनकरा पर विश्वास करेनी जा और उनकर देह और लहू के प्राण ग्रहण करेनी जा। रउआ जानत है जा कि उनकर देह हमनी खातिर तोड़ल गईल और उनकर खून हमनी के पाप के माफी खातिर बहावल गईल रहे। एकरे अलावा और कुछ भी हमनी के परमपिता परमेश्वर से ना जोड़ सकेला। रउआ देखनी है जा कि यह बात पर उनकर बहुत से चेला लोग उनका के छोड़ के चल गईले। ये फैसला रउरा हाथ में बा कि रउआ यीशु के ग्रहण कइल चाहतानी कि ना। पतरस ये बात ना समझ पौले रहले, लेकिन ऊ ये बात के जानत रहले कि अनंत जिंदगी के ज्ञान खाली यीशु के लगे बा। का रउआ के अपने अनंत जीवन के बारे में चिंता बा? अगर बा तो ओकर अगला कदम बा कि यीशु पर विश्वास करी। रउआ उनकरा पर विश्वास क के और उनकर मांस और लहू में हिस्सा लेके रउआ अपन अनंत जिंदगी सुरक्षित कर सकता नहीं जा। तब वो यीशु यहूदा इस्करियोती के बारे में कहले कि तोहनी में से एगो शैतान है। आज भी उनकर बहुत चेला बाड़े जे यीशु के साथ रहलन, लेकिन असल में वो लोग शैतान के साथे बढ़न जा। उनका जीवन में कोनो बदलाव नहीं खे। उनकर मन मसीह से दूर बा। आज हमने के अपना मन के परखे के जरूरत बा। अगर रउआ चाहता नहीं कि हमने रउआ खातिर प्रार्थना करी जा या रउआ आज के अध्ययन के माध्यम से आशीष पौनी है जा, तो हमने के फोन करी। रउआ मिस कॉल करके भी हमने के सूचित कर सके नहीं जा। रउआ सभी से विनती बा कि अब और यही घड़ी अपन अपन मोबाइल उठा के हमने के नंबर पर फोन करी। हमने के नंबर रउआ का टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला। माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन
परी एक दिन जिंदगी के लेखा देवे के परी देवे के परी देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा बाप पूत हित नाथ बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई यीशु के आराधना में मन का लगाई यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो दया करे ना भक्त करेलन को हरिया दया करे ना भक्त करेलन को हरिया दया करे ना दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो दया करे ना दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो दया करे ना भक्त करेलन को हरिया दया करे ना भक्त करेलन को हरिया दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो दया करे ना दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो दया करे ना पापी करेलन विनित्या दया करे ना पापी करेलन विनित्या